ये इसकी कार्य प्रणाली है, ये इसके कार्य करने का तरीका है कि चित्त कैसे कार्य करता है। चित्त अर्थात माया, चित्त शक्ति अर्थात माया शक्ति देवी एक ही चीज है। क्या करता है चित्त कि जो है उसको नहीं दिखाता, वो अनुभव नहीं होता, जो नहीं है वो अनुभव होता है। इसे कहते हैं हम आवरण, उसको ढक लिया गया। आवरण का मतलब ढक लिया गया है, जो सत्य है उसको ढक लिया गया है। तो आप देख सकते हैं, इसी को अज्ञान कहते हैं, अविद्या कहते हैं। प्रक्षेपण जो नहीं है, जो असत्य है, उसको सत्य करके दिखाता है। मतलब न केवल ढक लिया गया है, अब ढक लिया गया तो अंधकार होना चाहिए सब जगह। अरे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, जो सत्य है वो भी नहीं दिख रहा है, जो मिथ्या है वो भी नहीं दिख रहा, ये हो गया आवरण। प्रक्षेपण है कि उसकी जगह कुछ और बताया जाए, जो नहीं है वो दिखा देना और जो है वो छुपा लेना। माया का अंत नहीं होता, वो दिखती रहती है। हाँ, मैं वो हूं जो देखता है, ज्ञान है, ये माया की आवरण शक्ति नहीं है। माया का प्रकट होना उसकी प्रक्षेपण और आवरण शक्ति कारण है, और उसको जान लेना कि मैं ये सब नहीं हूं, ये ज्ञान है। ज्ञान होने के बाद वो खेल बंद नहीं हो जाएगा, चलता रहता है। जैसे सिनेमा को जान लेने के बाद कि ये सिनेमा है, सब कुछ नकली है यहाँ पर, वो चलता रहता है, बंद नहीं होता। अब दो ही है, दो ही आपके पास विकल्प है, या तो सिनेमा घर छोड़ के चले जाइए, कौन रोक रहा है, कौन जबरदस्ती बिठा के रखा किसने, या उसका पूरा आनंद लीजिए जो चल रहा है, कुछ ही देर का खेल है। ऐसे ही ये माया बंद करके फायदा नहीं है, क्योंकि अगला शो शुरू होने वाला है, चलता रहेगा। लेकिन हाँ, वो वहां से उठ के जा सकते हैं, उसको कहते हैं विलीनता। लेकिन वो एक दर्शक के चले जाने से वो बंद नहीं होता, वो चलता रहता है। हजारों दर्शक हैं उसके लिए, तो माया की दुकान बंद नहीं होती, ग्राहक बहुत हैं। बस इतना जाना जा सकता है कि वो मैं नहीं हूं, वो यही ज्ञान है, मैं दृष्टा हूं, दृश्य नहीं। ये आवरण होते हुए भी, प्रक्षेपण होते हुए भी इसके परे चले जाना, ये साधक है। और जो उससे उधेड़ बुन में लगा है, उससे संघर्ष कर रहा है माया से, कब खत्म हो, ये क्या कैसे ठीक कर दूं इसे, वो अज्ञानी है। क्योंकि ये कुछ नहीं हो सकता, इसका कोई करने वाला नहीं है। इसको ठीक करना मतलब ऐसे कि पहाड़ पे, हिमालय में जाके बोलना है कि अरे चलो थोड़ा सा सही कर देते हैं इसको, थोड़ा अस्त व्यस्त है हिमालय, तो एक जीवन में एक कंकड़ उठा के रख देता है इधर बाजू में। इतना ही है, इतना ही कर सकता मनुष्य। इतना जान लोगे वो जो हिमालय है वो नकली है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कितना सुंदर है, और कोई उसी को देख के मंत्रमुग्ध है, वो बार बार वहां जाता है हजारों रुपए खर्च करके। इसी तरह जीव बार बार आता है माया में, बहुत आकर्षण है। बाकी क्या है फिर, बाकी कुछ भी नहीं है, माया के अलावा कुछ भी नहीं है इस सृष्टि में, इस अस्तित्व में। इसलिए ज्ञान मार्गी अस्वीकार करके भी स्वीकार करता है, उसको मिथ्या जानकर भी स्वीकार कर लेता है, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, विकल्प ही नहीं है। अद्वैत वो है जिसने द्वैत को स्वीकार कर लिया, अपना ही अंग मान के, अपना ही स्वरूप मान के। और अज्ञानी वो है जो उसको ठीक करने में लगा है, कुछ या तो भागने में लगा है, वहां से भाग जाओ यहाँ से कहीं, कहाँ जाओगे, स्वयं माया हो, स्वयं हो। वैसे ही जैसे अपनी परछाई से भागना, मुझे परछाई पसंद नहीं है, मुझे सत्य चाहिए। अब जहां जाओगे परछाई तो रहेगी ना। वो ऐसे ही है कि घड़ा मिट्टी से भागना चाहता है, कैसे भागेगा, दोनों साथ हैं, एक ही है। वहां स्वीकार भाव आना चाहिए, लेकिन ज्ञान के साथ आना चाहिए कि हाँ ये तत्व नहीं है, तत्व जो है वो अपरिवर्तनशील है। इस माया की भूमि मैं हूं, जिस पर आधारित है माया, वो मैं हूं। कहना भी थोड़ा ठीक नहीं, लेकिन और क्या कह सकते हैं, पर्दा मैं हूं, चित्र मैं नहीं हूं। अब चित्र का मजा उठाइए, क्योंकि वो बंद नहीं होगी, चित्र कभी बंद नहीं होंगे, कितना भी जान लीजिए अंत नहीं होगा। तो जो स्वप्न में दिखाई दे रहा है वो पूरी तरह काल्पनिक है, आपकी कल्पना है, जीव स्मृति है। जो सूक्ष्म में हो रहा है वो उतना ही मिथ्या है जितना जागृति में हो रहा है। ये जीवन भी सूक्ष्म लोक में ही चल रहा है, स्थूल दिखाई पड़ता है, प्रतीत होता है, ये भी सपना ही है। इसलिए किसी भी लोक में कुछ भी चल रहा हो, सब मिथ्या है, सभी मिथ्या है, सभी स्वप्न है, सभी किसी न किसी स्मृति में चल रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। क्या एक मिथ्या दूसरी मिथ्या से अधिक सत्य हो सकती है? हाँ, हो सकती है। इसको कहते हैं सापेक्षिक सत्य, विसत्य। जैसे आपकी जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था से अधिक सत्य प्रतीत होती है,
अब सूक्ष्म अवस्था आपको कैसी प्रतीत होती है? ठीक वैसी जैसी जागृति, इसलिए उस दोनों में भेद नहीं है। विचित्र होगी, लेकिन ये कम विचित्र है क्या? ये जो जागृति है क्या वो कम विचित्र है? आप लोगों को आदत हो गई है इसकी। एक ही दृष्टा है, एकमात्र है, सार्वभौमिक दृष्टा। न केवल वो स्वप्न है जो वहां होते हैं उनको देखने वाला एक है, ये स्वप्न देखने वाला भी वही है। जो उस जागृति को देख रहा है जीव रूप में, वो वही है जो इस जागृति को देख रहा है। चित्त की कोई भी अवस्था हो, उनका दृष्टा एक ही है, कितनी भी जगह हो एक ही है। अब आप कैसे जानेंगे ये सब? इसका प्रमाण क्या है? ज्ञान मार्ग में चलते रहिए, विधिवत ज्ञान लीजिए, उसके बाद ये सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। चरणबद्ध तरीके से प्रमाण मिल जाएगा।